मोहतरमा, अगर आपको याद नहीं है तो बता दें कि इस महल में भी एसी है और हमारी कार में भी एसी है। तुम हमारे साथ जा रही हो, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगो, सजो धजो। भूल गई वीरगढ़ के राजा के साथ बाहर जा रही हो तुम? रियली? तो राजा से मैं आपको एक बात बताऊं, सजने संवरने की जरूरत ना उन्हें होती है जिनके पास ब्यूटी ना। लेकिन मैंने तो अपना जूड़ा इसलिए बांधा था ताकि आप ना मेरे सामने फीके ना लगो, वरना अगर मैं घर के कपड़े भी पहनूं ना तब भी आपसे बेटर लगूंगी और बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे मैं नहीं कहती, ऐसा सब कहते हैं। सब? कौन सब? सब मतलब सब, आजकल के यंग लड़के। कौन यंग लड़के? और किसने कहा ये? कब कहा तुमसे? नाम बताओ उनका, नाम बताओ उनका, कौन है ये? अब मुझे सबके नाम थोड़ी ना पता है, लेकिन इतना पता है कि आप बिना उन्हीं में से ही हो, क्योंकि आपने ही तो कहा कि अपने बाल खोलो, प्रेजेंटेबल लगो, सजो सवरो। तो बस इतना पता है कि आप बिना उन सब में से ही हो। सुमेर सिंह शेखावत सब में से नहीं आते। इस दुनिया जहां में बहुत अच्छे लड़के होंगे, मगर हम उनसे थोड़ी सी बेटर हैं। अब तुम्हारी चपड़ चपड़ हो गई हो तो चले, मनोरमा जी से मिलने जाना है। और ये बाल में खुले रखा करो, खुले अच्छा लगता है। अब चलो। आई। मनोरमा जी, आपने अपने बेटे के साथ ये क्या किया? अब अच्छे से जानती हैं कि पूरी प्रॉपर्टी, ये बिजनेस उसने अपने दम पर बनाया है। एक एक ईंट उसने लगाई है। और आप ये बात भी अच्छे से जानती हैं कि इस बिजनेस के सारे राइट्स राजवीर के पास। राजवीर और प्रेम बुआसा आपसे बहुत प्यार करते हैं मनोरमा जी, आपको अपने सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। लेकिन आपके इस गुस्से की वजह से आप अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। आप बात को क्या कर रही हैं? अब जो मेरे बेटे की चिंता में इतनी दूर मुझे समझाने आए हैं, उनकी आरती तो करनी चाहिए ना। हे भगवान, ये कैसे आप सुगन हो गया? मैं तो बस आप दोनों की आरती करना चाह रही थी। आप दोनों को देखा तो लगा कि कितनी प्यारी जोड़ी है। फिर याद आया कि ये तो गलत होगा ना। आप दोनों में तो आखिर कोई रिश्ता है ही नहीं, है क्या? अरे राजा साहब, आपकी पत्नी को पता है कि आप इसके साथ घूमते हैं? और वो क्या सोचती है? या फिर आपने दूसरी शादी कर ली है? आप दोनों को देखकर तो यही लगता है कि आपने इसे पत्नी का दर्जा दे रखा है। हम अपने लाडले को अच्छे से जानते हैं। उस भैरू को बाहर करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि रिमझिम उनकी पत्नी है। सच में थोड़ी पत्नी मानते हैं वो उसे, और ना ही कभी मानेंगे। रही बात उनका इस रिश्ते को सबके सामने अपनाना, ये तो आप भूल ही जाइए। नहीं। शादी किसी और से, घूमना किसी और के साथ। राजा साहब, पहले आप अपने उसूल तो देख लो। पहले खुद तो रिश्ता निभाना तो सीख लो, फिर मुझे सिखाना। मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूं और मैंने तुम्हारे जैसे कई रॉयल्स को इन जैसी बंजारन लड़कियों के पीछे पागल होते हुए देखा है। समीर मनोरमा आंटी को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो अभी भी हमारी शादी को नहीं मानते हैं? रिमझिम,
रिमझिम हमारी बात सुनो, रिमझिम रुक जाओ, रिमझिम हमारी बात तो सुनो एक आपने बार। मेरा मजाक बनाकर रख दिया सबके सामने समी। आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ, कहा था या नहीं कहा था? तो फिर आज मनोरमा जी के सामने मना क्यों किया? हाँ, जिस औरत ने अपने बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया, उस औरत के सामने आपको मुझे अपनी पत्नी बोलने में शर्म आ रही थी क्या? क्यों झूठ बोल रही हो रिमझिम? ये बात तुम भी अच्छे से जानती थी, तुम हमारी पत्नी नहीं हो। हमारे बीच में जो रिश्ता है वो एक धोखे का रिश्ता है। हाँ, हमने तुम्हारे पापा के सामने जरूर बोला था कि तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे उस लालची बाप से तुम्हें बचाने का। सच तो ये है रिमझिम कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। क्यों रो रही हो? तुम ये बात अच्छे से जानती हो ना कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना इसमें तुम्हारी मर्जी थी ना हमारी। फिर हम जिंदगी भर इस रिश्ते का बोझ अपने सर पर क्यों ढोएं? हम ये बात नहीं चाहते हैं, मगर सोचो कल को अगर तुम्हें प्यार हो गया किसी और से, तुम्हें कोई और पसंद आने लगा, तो तुम्हें ये रिश्ता बोझ ही लगेगा ना। नहीं चाहोगे ना तुम ये रिश्ता? जब इस रिश्ते में हमारी मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो क्या फायदा है इस रिश्ते का? उससे अच्छा है कि समीर और रिमझिम दोस्त रहे, सिर्फ दोस्त। आने वाली पूर्णिमा के दिन हम एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमारी शादी अमायरा के साथ नहीं हुई। वो एक धोखे की शादी थी और हम अभी भी सिंगल हैं। सही कह रहे हैं, हमने गलत किया है तो हम सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। एक बात और, हमारी शादी रिमझिम के साथ हुई है, ये बात प्रजा तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी ने भी इस बात का गलती से भी जिक्र किया तो हमारे गुस्से का ऐसा रूप देखेगा जो उसने कभी नहीं देखा होगा। आप आने वाली पूर्णिमा तक इंतजार क्यों करना चाहते हैं ज़मीर पन्ना? ये बात तो आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अनाउंस कर सकते हो सबके सामने, इससे पहले कि ये रिमझिम किसी को बता दे। नहीं, हमें रिमझिम पर पूरा भरोसा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम नहीं कह रहे कि जानबूझ कर करेगी, भूल भी तो हो सकती है उससे। प्रॉमिस करोगी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी हमारी शादी के बारे में। अच्छा हुआ इस लड़की रिमझिम को उसकी जगह दिखा दी समीर पन्ना ने। अब तो उसे ये मंगलसूत्र उतारना ही पड़ेगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।